हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं और इनकी साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं भी बताएंगे। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे एग्जामिनर आपको खुश होकर 5 नंबर पूरा देगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखा जाता है, सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जब भी आप बोर्ड की कॉपी में लिखिएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से प्यार से, जीवन परिचय। उसके बाद में देखिए, जब महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय क्या है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कार्यस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी महादेवी वर्मा को जो जन्म है ये फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में, यानी होलिका दहन जब था उसी दिन इनका जन्म हुआ था। देखिए, उसके बाद में क्या है, इनके पिता श्री, यहाँ पर देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में क्या है, प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी परम विदुषी यानी गीता रामायण का पाठ पढ़ती थी, तो यही विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं नाना जो यानी महादेवी वर्मा जी की जो नाना है, ये ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का क्या पूर्ण प्रभाव पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा। और इनका यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रभाव पड़ा और इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही क्या हो गया था। महादेवी जो वर्मा जी हैं, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह हो गया था। इनके पति यानी श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी क्या है प्राप्त की थी। और 11 सितंबर 1900 देखिए 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय जब भी आप लिखिएगा, एग्जामिनर आपको एक शब्द सीमा देता है कि इतने शब्दों में आपको जीवन परिचय को लिखना है। तो यहाँ पर आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय एक लिखना होता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। तो जीवन परिचय में ये नहीं कि आपको सिर्फ जीवन परिचय ही लिखना है, यहाँ पर इनकी रचनाएं भी लिखनी है और इनकी कृतियाँ या इनकी साहित्यिक परिचय भी, ये भी लिखना पड़ेगा, तभी आपका जाकर कंप्लीट होगा। तो जीवन परिचय में आप देख सकते हैं इतना हमने लिखा है। अब इनका देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, जो कि साहित्यिक परिचय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय लिखने से ज़्यादा। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में क्या है, आपको प्यारा से हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद में लिखना क्या है, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र क्या है। जो श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों के क्या है, जो महादेवी वर्मा जी की क्या है गणना है, यानी कवियों की लिस्ट में छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टय में होती है। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। किसकी, महादेवी वर्मा जी की बहुत ही श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। और देखिए क्या है, इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का क्या है महान क्या है जो साहित्यकार हैं इनका मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका पर क्या है, चांद पत्रिका का ये संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या है सजग किया है। कौन, महादेवी वर्मा जी। उसके बाद में देखिए साहित्यिक परिचय में आप देख सकते हैं, देखिए साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है। साहित्यिक परिचय को आपको जीवन परिचय से थोड़े बड़े में लिखना होगा। उसके बाद में अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या हैं। ये देखिए, रचनाएं में आपको महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतित्व क्या है, कृतित्व या रचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे काव्य में देखिए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो ये आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में आप देख लेते हैं इनकी गद्य रचनाएं। देखिए, इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे कि अतीत का चलचित्र, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। स्मृति की रेखाएं, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। उसके बाद में श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी क्या है गद्य रचनाएं हैं। आप देख सकते हैं इनकी गद्य रचनाएं के बारे में भी हमने बता दिया है। तो रचनाएं में आपको इतना ही लिखना है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है।
अब आपको साहित्यिक भी परिचय में इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ी में इसका आंसर नहीं देना है। जीवन परिचय में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं ये बता दूं स्टूडेंट। जीवन परिचय में आपका जन्म स्थान और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण किया था, इनके माता पिता का क्या नाम था और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, ये जीवन परिचय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जीवन परिचय जब भी लिखिएगा, हर एक कवि या लेखक का आपको इसी तरीके से लिखना है। जीवन परिचय में एग्जामिनर क्या देखता है, वो देखता है कि जन्म स्थान सही है, मृत्यु सही है इनका, कि मृत्यु कितनी ईस्वी में हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ ये सही है, पिता का नाम सही है, वो आगे। उसके बाद में क्या है, साहित्यिक परिचय देखेगा, 2-4 लाइन पढ़ेगा, अच्छे ढंग से आपने लिखा है उसको क्लियर कर देगा। फिर लास्ट में आपका आएगा रचनाएं में। रचनाएं में देखेगा भैया सब सही है, 5 नंबर देकर वो, जब आप इस तरह से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को बोरिंग ना लगे और 5 नंबर वो देकर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको इस तरह से लिखना है जीवन परिचय, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में हमने बता दिया है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।